आँख खुली नहीं और फोन हाथ में, इंस्टा की रील देख रहा था और राघव चड्ढा का एक रील मैंने देखा जिसमें संसद में वो मांग कर रहे हैं कि जो चुनाव लड़ने की जो उम्र है उसको घटाकर 25 से 21 साल कर दिया जाए। राघव चड्ढा मुझे बहुत पसंद है, उनके बयान, क्योंकि एक राजनेता को जिस तरह का होना चाहिए, जैसी मांगे होनी चाहिए, जैसे उन्होंने पिछले कुछ दिनों में एक मांग करी थी कि हर नागरिक को हेल्थ चेकअप का अधिकार होना चाहिए कि वो साल में अपना एक हेल्थ चेकअप करवा सके। तो असल में जो नेता होना चाहिए, जो मांगे होनी चाहिए, जो जरूरतें होनी चाहिए, वो आपके नेताओं में है। चाहे आप मनीष सिसोदिया को देख लें, केजरीवाल को सुन लें, चाहे आतिशी को सुन लें, सौरभ भारद्वाज को सुन लें, तो उनके ऐसे बहुत से नेता हैं। देखिए, गलतफहमी हो जाती है क्योंकि एक बहुत बड़ी जब पार्टी बनती है, शुरुआत में आप पर्सनली लोगों को जानते हैं तो उनको अपने साथ जोड़ते हैं, लेकिन जब पार्टी एक्सपेंड करती है तो फिर आप टिकट किसी को भी दे देने लगते हैं, चीजें बदल जाती हैं। और हर नेता ने माना है कि राजनीति में धीरे धीरे घुसने के बाद वो सारे हथकंडे आजमा जाते हैं जो और पार्टियां आजमाती हैं, क्योंकि फिर उनको सिर्फ वोट चाहिए होता है। केजरीवाल की पिछली सरकार में जो चली गई, उसमें सबसे ज्यादा जो बुरा उन्होंने करा, जो वो नहीं करते थे, वो उन्होंने करना शुरू करा, और वो था राजनीति का धार्मिकरण। धार्मिक स्थलों पे जाना, अपने आप को बहुत बड़ा भक्त बताना, क्योंकि पुराने नेताओं की खूबियां थी और गांधी का कथन है कि राजनीति जो है, राजनीति में धर्म की कोई जगह नहीं। गांधी से बढ़कर धार्मिक आदमी इस दुनिया में कोई नहीं हो, क्योंकि जब वो मरा आदमी, तो उस आदमी के मरने के बाद जो पहला शब्द उसके मुंह से निकला वो हे राम था। तो और वो आदमी इस बात को कह रहा है कि जब सोमनाथ का मंदिर बना तो उसके बनने के लिए सरकार पैसा खर्च नहीं करेगी, लोग अपना व्यक्तिगत पैसा खुद खर्च करेंगे। और दूसरा कि जब उसका इनॉग्रेशन होना था तो उसके लिए भी राजेंद्र प्रसाद को रोका गया। तो वो चीजें जब आप देखेंगे, पढ़ेंगे, चीजों को समझेंगे, आपके नेता पसंद हो, आप पार्टी पसंद होने की सिर्फ एकमात्र वजह पता है क्या है? कि वो सिर्फ डिग्री होल्डर नहीं है, वो एक्चुअल में जो रियल उनके अंदर एजुकेशन होनी चाहिए, जो डिमांड होनी चाहिए, जो बदलाव होने चाहिए। सरकारी तंत्र में जब आप जाएंगे तो आप पाएंगे सरकारी तंत्र को कि बहुत बेसिक बेसिक सी चीजें हैं जो वो साले समझते नहीं, उनको लॉजिक समझ में नहीं आते। उसके 2-3 एग्जाम्पल देता हूं। जब आधार आया था, उसके आने के कई साल बाद तक लोग कलर फोटोकॉपी को, कलर प्रिंट को ओरिजिनल आधार समझते थे। सरकारी कर्मचारी की बात कर रहा हूं मैं। फिर जब कोविड हुआ तो उस दौरान एक अकाउंट खुलवाना था मेरे भाई का, मुझको, और मैं जब पैन कार्ड जो है वो डिलीवर नहीं हुआ, क्योंकि जब आप पैन कार्ड बनवाते हैं तो फिजिकल पैन कार्ड और ऑनलाइन पैन कार्ड का ऑप्शन कोविड के दौरान आ चुका था। और फिर ऑनलाइन पैन कार्ड मैंने, वर्चुअली पैन कार्ड मैंने ले लिया, उसका प्रिंट निकाला, मैंने जाकर बैंक में दिया कि लीजिए पैन कार्ड। तो वो साले पता है क्या कहते हैं? वो कहते हैं ये ओरिजिनल नहीं है। तो सिर्फ डिग्री होल्डर होना और एक्चुअल पढ़ा लिखा होना, उसमें फर्क है। सरकारी मशीनरी को जिस तरीके से आपकी दिल्ली सरकार ने बदला, सारी जिंदगी गुजर गई हमारी एफिडेविट बनवाने में। जब हम स्कूल में जाते थे तब उसने आकर एफिडेविट खत्म कर दिया। एमएलए के यहाँ सुबह 11 बजे कुत्तों की तरह भीड़ लगती थी, हजारों आदमी एफिडेविट साइन कराने आते थे, ये कागज पास कर दो, वो कागज पास कर दो। तो नेता कम से कम ऐसा चुने जो बदलाव करना जानता हो, जिसके अंदर गट्स हो, वो बदलाव को कर सके। हम वो नागरिक नहीं है,
हम वो वोटर नहीं है जो ये कहें कि हमारे बाप दादा ने भाजपा को वोट दिया था, हम भाजपा को वोट देंगे। हम वो वोटर हैं जिसने कांग्रेस को छोड़कर आम आदमी पार्टी को चुना, और उसका एक मुख्य कारण सिर्फ यही था कि वो बदलाव करना जानती थी। उसने करके दिखाया। उसने बिजली पानी में बहुत बड़ा बदलाव करा, बहुत बड़ा। ये बहुत कम लोग आंकते हैं। दिल्ली बहुत बड़ा शहर है। अगर आप, दिल्ली नक्शे में बहुत छोटा दिखता है, लेकिन अगर आप जब सड़कों पे निकलेंगे ना, मेरा ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट के अंदर नौकरी है मेरी, और जब मैं दिल्ली को आंकता हूं तो दिल्ली कोई छोटा मोटा शहर नहीं है। एक छोटी सी कॉलोनी में हजारों लोग 3 मंजिला इमारत में रहते हैं। छोटी सी कॉलोनी में हजारों लोग, एक गली के अंदर 1000 से ज्यादा आदमी रहता है दिल्ली में। इतनी बड़ी आबादी को सुविधाएं देना, उन तक पहुंचाना, उनकी शिकायतें सुनना, सबसे बड़ी बात उनकी शिकायतें सुनना। आज कौन डरता है शिकायतों से? आपको कौन बताता है कहाँ शिकायत करनी? कोई नंबर देखा है आपने? सरकार ने कोई नंबर रिलीज करा हो कि ये हमारा नंबर है, आप इस पे शिकायत कीजिए, हम एक्शन लेंगे? कोई पारदर्शिता है शिकायत की? कोई नहीं डरता। और खुलेआम सब जगह धांधलेबाजी हो रही है। सरकार बैंक के कर्मचारियों से इंश्योरेंस बिकवा रही है, जबरदस्ती बिकवा रही है कि बेचो। हजारों शिकायतें मेरे पास ऐसी हैं जिसका समाधान नहीं है। एमसीडी में, चाहे एमसीडी का सुन लो, एमसीडी का 311 का ऐप है, उसमें आप कहीं कूड़ा पड़ा है उसकी शिकायत करो। तो अब जो लेटेस्ट मॉडल आ गया है कि कर्मचारी पता है क्या करता है? फोटो एडिटिंग करके डाल देता है। जो मिलती जुलती जगह है, जो साफ है, उसको डाल देता है। और मेरे पास सबूत है, मेरे पास वीडियोस हैं, सब कुछ है। किसके पास जाऊं? घूम फिर कर मैं शिकायत करूंगा, घूम फिर के उसी कर्मचारी के पास आएगी, वो मेरे पास आएगा, वो थोड़ी रिक्वेस्ट करेगा, सर मेरी नौकरी चली जाएगी, मैं मान जाऊंगा। मेरी जान, आपको बहुत ज्यादा बदलने की जरूरत है।